अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम इस चैप्टर यानी कि मेटल्स एंड नॉन मेटल्स का दूसरा पार्ट स्टार्ट करेंगे। पहले पार्ट हम पढ़ चुके हैं, उसमें हमने पढ़ा था इंट्रोडक्शन मेटल्स का, बाकी चीजें। आज इस पार्ट में हम पढ़ेंगे इनके केमिकल प्रॉपर्टीज के बारे में, केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। अगर हम देखेंगे केमिकल प्रॉपर्टीज की बात अगर हम करेंगे तो हमें देखना है पहले कि रिएक्शन इनकी किस किस के साथ कैसी होती है। तो पहले हम देखेंगे रिएक्शन विद आयर। अगर आयर के साथ मेटल्स या नॉन मेटल्स कांटेक्ट में आए तो क्या होगा। जब भी कोई मेटल, ऑक्सीजन आयर में प्रेजेंट होता है ऑक्सीजन, तो जब भी कोई मेटल ऑक्सीजन के साथ इन कांटेक्ट आ जाता है तो क्या होता है, तो ये हमारे पास एक मेटल है और ये इन कांटेक्ट आ गया ऑक्सीजन, ये है O2 हमारा ऑक्सीजन। तो क्या प्रोडक्ट हमें मिलेगा, हमें मिलेगा मेटल ऑक्साइड। मींस जब भी कोई मेटल ऑक्सीजन के साथ इन कांटेक्ट आता है तो जो हमें मिलता है, तो उस चीज को द प्रोडक्ट वी गेट इज मेटल ऑक्साइड। यानी कि एक तो मेटल आएगा, उसके साथ ऑक्साइड भी आएगा। ठीक ना। उसके बाद मेटल ऑक्साइड जो होता है ये बेसिक होता है। बेसिक का मतलब ये होता है जब हम इनको लिटमस टेस्ट करते हैं तो ये क्या करते हैं, ये जो लिटमस पेपर होता है, रेड लिटमस पेपर होता है, उसको ये टर्न करते हैं ब्लू में। ठीक, रेड लिटमस को ये टर्न करते हैं ब्लू में। कौन? जो बेसिस होते हैं। तो मेटल जो होते हैं ये बेसिक इन नेचर होते हैं। ठीक, अगर हम बात करेंगे यहां पर कुछ एग्जाम्पल्स है यहां पर, जैसे हमारे पास है एल्युमिनियम Al2, जब ये कंबाइन हो जाएगा तो ये क्या फॉर्म करते हैं, ये फॉर्म करते हैं, एक तो ये अल्मोनियम बनाते हैं, दूसरा ये उसके साथ ऑक्साइड भी होता है। ठीक, जहां पर आप देख सकते हो एग्जांपल्स में। अब कुछ मेटल्स सम मेटल ऑक्साइड्स वो एम्फोटेरिक होते हैं, यानी कि उनमें दोनों कैरेक्टर होते हैं, एसिडिक भी और बेसिक भी। जैसे कि Al2O3, ये यहाँ पर एक एग्जांपल है जो बहुत विच एक्ट्स एज बहुत एम्फोटेरिक। अगर हम अब बात करेंगे ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी की, तो सबसे तेज जो रिएक्ट होता है मेटल्स में तो वो है सोडियम। सोडियम आयर के साथ क्विकली जिस रिएक्ट होता है, अगर हम सोडियम को सिर्फ आयर में डालेंगे ही तो ये उसके साथ रिएक्ट होता है क्विकली। इसीलिए इसको सोडियम जो होता है इसको रखा जाता है किसमें, इसको रखा जाता है केरोसिन में, ताकि ये बर्न ना हो, क्योंकि ये रिएक्ट करेगा आयर के साथ अगर फ्री रहेगा। तो इसीलिए इन दोनों को केरोसिन में स्टोर किया जाता है। इसी तरह से पोटेशियम भी है, लेकिन उससे भी ज्यादा सोडियम ही रिएक्टिव है, उसके बाद पोटेशियम आता है। अब करेंगे बात नॉन मेटल्स की। नॉन मेटल जब ऑक्सीजन के साथ मिलते हैं तो ये फॉर्म करते हैं नॉन मेटल ऑक्साइड्स। नॉन मेटल जब कंबाइन होते हैं तो ये फॉर्म करते हैं नॉन मेटल ऑक्साइड्स। जैसे कि यहाँ पर एग्जांपल में N जब कनेक्ट होता है, जब रिएक्ट करता है ऑक्सीजन के साथ, तो एक तो बन जाता है नाइट्रोजन और दूसरा बन जाता है उसका ऑक्साइड। सल्फर होता है तो सल्फर डाइऑक्साइड बन जाता है, कार्बन बन जाता है तो कार्बन डाइऑक्साइड बन जाता है। इस तरह से नॉन मेटल्स जब कंबाइन होते हैं। अब इनकी नेचर की बात करेंगे। इनका जो नेचर है वो एसिडिक है। वहां पर हम पढ़ रहे थे मेटल्स का नेचर है बेसिक, लेकिन नॉन मेटल्स का जो नेचर है वो एसिडिक है। वहां पर वो रेड लिटमस को ब्लू करते थे, यहाँ पर ये ब्लू लिटमस को रेड करते हैं, उसका अपोजिट। ओके, सम नॉन मेटल ऑक्साइड्स आर न्यूट्रल।
कुछ इसमें न्यूट्रल होते हैं, ना वो एसिडिक होते हैं ना वो बेसिक होते हैं, ना अल्कालाइन ना एसिडिक होते हैं, तो वो सेंट्रल में उसको न्यूट्रल कहते हैं। ठीक। उसके बाद यहां पर आपको ध्यान रखना होगा, यह रिएक्टिविटी सीरीज है, इससे हम देख सकते हैं कि कौन किसके साथ कितना फास्ट रिएक्ट होता है। अकॉर्डिंग टू दिस रिएक्टिविटी सीरीज अगर हम देखेंगे, देखो पहले हम देखेंगे, पहले आता है हमारे पास जो आता है वो आता है पोटेशियम, सबसे ज्यादा रिएक्टिव टॉप पर है, इट मीन ये सबसे ज्यादा रिएक्टिव है। उसके बाद सोडियम आता है दूसरे नंबर पर, उसके बाद ये पोटेशियम के बाद रिएक्टिव है, उसके बाद कैल्शियम आता है, ये उससे कम रिएक्टिव, मैग्नीशियम उससे कम रिएक्टिव। सो इसी तरह से नीचे हाइड्रोजन तक ये रिएक्टिव की इनकी सीरीज है। अब जो हाइड्रोजन के नीचे आ रहे हैं ये सब जो है, इनमें से ये बहुत ही कम लीस्ट रिएक्टिव है, जो हाइड्रोजन से कम है वो लीस्ट रिएक्टिव है। तो इस सीरीज को याद रखना है, तो इससे आपको पता चलेगा कि कौन कितना ज्यादा रिएक्टिव है। अब अगर हम बात करेंगे रिएक्शन विद वाटर, रिएक्शन की वाटर जब करते हैं हम बात मेटल्स की, मेटल्स वाटर के साथ रिएक्ट बहुत तेज होते हैं और क्या बनाते हैं, ये मेटल हाइड्रोक्साइड्स बनाते हैं और हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस करते हैं। जब मेटल्स रिएक्ट होते हैं, एक तो हाइड्रोक्साइड बन जाता है और दूसरा हाइड्रोजन गैस रिलीज होती है। सम रिएक्टर्स कुछ इसमें से कोल्ड वाटर के साथ रिएक्ट करते हैं, कुछ हॉट वाटर के साथ रिएक्ट करते हैं। मीन्स डिपेंड्स अप ऑन द दिस सीरीज, रिएक्टिविटी सीरीज। देखो सम रिएक्टर्स विद स्टीम, इवन कि कुछ स्टीम के साथ रिएक्ट करते हैं और कुछ रिएक्ट करते ही नहीं। जैसे अगर हम देखेंगे जो इसमें सोडियम है, अगर हम सोडियम की बात करेंगे या पोटेशियम की बात अगर हम करेंगे, तो ये मोस्ट रिएक्टिव है। इनको केरोसिन से बाहर निकालो, ये ठंडे पानी के साथ भी रिएक्ट होते हैं, इवन कूल्ड वाटर के साथ भी ये रिएक्ट होते हैं। जब भी पोटेशियम और सोडियम रिएक्ट होता है, तो यहां पर आपको मैं दिखाऊंगा, ये मान के चलो ये पोटेशियम है हमारे पास, जब भी ये रिएक्ट हो जाएगा पोटेशियम हाइड्रोक्साइड बन जाएगा और क्या होगा, वो रिलीज होगी H2 गैस। ठीक, और एक कोल्ड वाटर के साथ भी रिएक्ट हो जाएगा। इसी तरह से अगर हम सोडियम के बारे में देखेंगे, सोडियम की एग्जांपल देखेंगे, ये Na है, NaOH है, सोडियम हाइड्रोक्साइड, और आ जाए और मिल जाएगा हाइड्रोजन। ठीक और जो ये इनकी जो रिएक्शन होती है, ये बहुत ही वायलेंट रिएक्शन होती है, ये दोनों की रिएक्शन जो होती है वो वायलेंट रिएक्शन होती है, बहुत खतरनाक रिएक्शन होती है, जल जाते हैं, इसमें से आग निकलती है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन होती है और आग निकलती है इससे। और कोल्ड वाटर के साथ ही ये रिएक्ट करते हैं, वहां पर हॉट वाटर की जरूरत नहीं है, कोल्ड वाटर के साथ भी ये रिएक्ट करते हैं। इतनी इनकी रिएक्टिविटी जो है फास्ट रिएक्टिविटी है। ठीक, नाउ उसके बाद अगर हम बात करेंगे बाकी कुछ जो एलिमेंट्स है उनकी, अगर हम बात करेंगे उसमें से जो आता है हमारे पास कैल्शियम है, पोटेशियम तो आ गया, पोटेशियम आ गया, सोडियम आ गया, ये कोल्ड वाटर के साथ रिएक्ट करते हैं और वायलेंट है इनकी रिएक्शन। वही अगर हम अब बात करेंगे, इसमें से कैल्शियम है एक, Ca, मैग्नीशियम है दूसरा, Mg। तो अगर हम इनकी बात करेंगे तो ये किस तरह के रिएक्टिव है, जो कैल्शियम है ये रिएक्टिव है लेकिन उतना वायलेंट नहीं है, ये भी कूल्ड वाटर के साथ ही रिएक्ट करता है लेकिन उतना वायलेंट नहीं है जितना वो दोनों थे। ये क्या बनाते हैं, ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनाते हैं, CaOH2 बनाते हैं होल ट्वाइस, और हाइड्रोजन गैस बनाते हैं ये। ठीक, इस तरह से इनकी रिएक्टिविटी है। नाउ अगर बात करेंगे हम अब मैग्नीशियम की, मैग्नीशियम के लिए ऐसा कुछ है कि मैग्नीशियम रिएक्ट करता है हॉट वाटर के साथ। मैग्नीशियम को होना चाहिए रिएक्ट होने के लिए हॉट वाटर, तो तब ये रिएक्ट करेगा जब इसके पास क्या होगा, हॉट वाटर जब होगा। अब जो बाकी रह गई उसमें से आता है अल्मोनियम आता है, उसमें से जिंक आता है, उसमें आयरन आता है, उसमें
Fe। तो ये जो बाकी रह गए, इनकी जो रिएक्टिविटी है ये स्टीम के साथ रिएक्ट करते हैं, ये रिएक्ट करता है स्टीम के साथ। सो ये है जो हमारे पास मेटल्स है या नॉन मेटल्स है, इनकी रिएक्टिविटी के बारे में। ठीक, नाउ आगे बढ़ेंगे हम। होप कि से आपको थोड़ा ये रिएक्टिविटी का कॉन्सेप्ट मिलेगा। ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी इनकी इस तरह है। अब नॉन मेटल्स डू नॉट रिएक्ट विद वाटर, एज टू रिएक्ट दे नीड टू डिस्प्ले हाइड्रोजन। अगर नॉन मेटल्स की बात करेंगे, हाँ, उनको वो रिएक्ट नहीं करेंगे, क्योंकि रिएक्ट करने के लिए उनको रिप्लेस करना पड़ेगा हाइड्रोजन को। लेकिन जब उनके पास, अगर हम देखेंगे नॉन मेटल्स के पास, अगर हम देखेंगे क्लोरीन के पास, अगर हम देखेंगे इसने तो कहीं और से ही एक दिस इलेक्ट्रॉन ले लिया है, तो इसका मतलब ये रिएक्ट कहां से करेगा? जब इसने कहीं और से ही लिया इलेक्ट्रॉन तो ये रिएक्ट नहीं कर पाएगा, ये इसमें मसला है। ठीक, सो ये है थोड़ा रिएक्टिविटी के बारे में। नाउ मूविंग अहेड, अब रिएक्शन अगर हम देखेंगे डाइल्यूट एसिड्स के साथ, डाइल्यूट मीन्स जब व्हेन वी ऐड वाटर with these acids to make them dilute. Metals react with acids to form a respective salt and hydrogen. So मेटल जो है ये एसिड्स के साथ रिएक्ट करते हैं और क्या बनाते हैं? रेस्पेक्टिव सॉल्ट्स और हाइड्रोजन, जिसके साथ मिक्स हो जाते हैं उसका साल्ट बनाते हैं और हाइड्रोजन बनाते हैं। मेटल्स बिलो हाइड्रोजन इन रिएक्टिविटी सीरीज कैन नॉट डिस्प्लेस हाइड्रोजन। और वो मेटल्स जो रिएक्टिविटी सीरीज में आते हैं हाइड्रोजन से नीचे, वो कुछ कोई भी दिस हाइड्रोजन का हाइड्रोजन वहां पर डिस्प्ले नहीं करते हैं। एसिड तो कहते हैं, हाइड्रोजन नहीं करते हैं। नॉन मेटल्स की बात करेंगे, दे कैन नॉट डिस्प्लेस हाइड्रोजन फ्रॉम एसिड। सेम जैसे वहां हमने पढ़ा, नॉन मेटल डू नॉट रिएक्ट विद डाइल्यूट एसिड, एज टू रिएक्ट दे नीड टू डिस्प्ले हाइड्रोजन। वहां पर भी डिस्प्ले करना होता है इनको हाइड्रोजन, यहाँ पर भी वही बात है। सो दे कैन नॉट रिएक्ट बिकॉज दे देमसेल्व्स आर इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर्स। वो खुद ही बाकी इलेक्ट्रॉन लाते हैं, किसी और से मांग के लाते हैं, तो वो खुद कहां से देंगे? ठीक, सो विद दिस वी हैव कंप्लीट दिस chapter. We cannot say the chapter, but there's reactions the dilute acids and these. So this video will also be available on YouTube. You can view it from that. Baki, Allah Hafiz.